सच बोलूं तो आपका और मेरा दोनों का इम्तिहान है मई 2026 में। आपका फाउंडेशन में और आपको तो पता ही है मेरा एग्जाम के बारे में। साथ मिलके फोड़ेंगे। अलग अलग लेवल है लेकिन मंजिल तो एक ही है। आपका सीए फाउंडेशन, मेरा सीए बनने का सपना। दोनों का सपना सेम है, सीए। देखो भाई, सच बोलता हूं, जब मैं फाउंडेशन लेवल पे था ना, आज मुझे वो सारी चीजें याद आ रही थी जब मैं स्टार्टिंग में बैठा हुआ था आप लोग के ऐसा और सोच रहा था उस लेवल तक पहुंचने का। और आज मेरा पास बहुत कम टाइम रह गया है और आपके पास भी बहुत कम टाइम रह गया है सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए ना। सिर्फ और सिर्फ मतलब देखा जाए ना 2 महीना बाकी है। देखा जाए तो भाई आपको मैं सच बोलता हूँ, अगर आप अभी चालू नहीं किए पढ़ाई करना ना, यू विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग। और आपको पता है आईसीआई अब चैट जीपीटी यूज कर रहा है, एआई यूज कर रहा है अपना पेपर सेट करने के लिए, और फाउंडेशन और इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा टफ बना रहा है। सच बोलता हूं मैं, आज के टाइम पे 15 16 20, इस 15 से 20 के परसेंटेज ही में ही रहता है पासिंग परसेंटेज। मतलब सोच लो 1 लाख स्टूडेंट बैठेंगे भी तो 15,000 स्टूडेंट ही पास करेंगे। तो भाई कितना टफ क्वेश्चंस बना रहा है और इतना ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बनाना है ना, आप लोग सोच नहीं सकते हो। अगर आप लोग फाउंडेशन लेवल में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं गए, आप लोग लिटरली फेल करोगे। और प्रेजेंटेशन नहीं बनाए, फेल करोगे करोगे। देखो मैं आपको सारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जो मैंने फॉलो किया था ना वो बताता हूँ आपको। और फाउंडेशन लेवल पे ना मैं इजीली बोलता हूँ, अगर आप ये वीडियो देखोगे, मेरा एंड तक देखोगे, तो आप लोग इजीली पास कर जाओगे। और मैं आप लोग को सबको बोलता हूँ, अपना नाम के आगे कमेंट करो सीए लगा के। मैं सच बोलता हूँ, जब मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो सीए लगा के कमेंट करता था, तो देखता था कैसा लगता है। और अब जाके मेरे पास जब मई में एग्जाम होने वाला है ना, तो असली में लगाऊंगा तो वो कितना बड़ा जर्नी था। आपको भी बोलता हूँ यार, कमेंट करो। और देखो, जिस दिन आप लोग क्लियर कर लोगे ना, उस दिन आके कमेंट देखना कि हाँ नॉस्टैल्जिया फील होगा। जब भी मैं भी जाके देखता हूँ ना, तो नॉस्टैल्जिया फील होता है। और आपके लिए ऐसे ही फाउंडेशन लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एबीसी आंसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, रिपीटेड क्वेश्चंस कौन सी है, वेटेज कौन सा ज्यादा है, सारा चीज शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस वीडियोस के लिए स्किल्स बताता हूँ कहाँ से सीखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम मुजो शर्मा, क्लियर माय फाउंडेशन इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स एंड डिड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम डेलॉइट। तो भाई आपको मैं सच सारा चीज बताऊंगा, आर्टिकलशिप भी बिफोर में लगाऊंगा, स्किल बताऊंगा कौन से सीखना चाहिए। अब देखो आपको मैं सच बोलूं तो मई 2026 में अगर आप देना चाहते हो ना, तो आई वुड हाईली सजेस्ट सीए वाला। अब देखो सीए वाला का ना, जो अब जाके आप रिजल्ट देखोगे, सितंबर 2025 का जो रिजल्ट आया ना, 26 ऑल इंडिया रैंक्स आया है सीए इंटरमीडिएट में और 11 ऑल इंडिया रैंक्स आया है सीए फाउंडेशन में। लिटरली बोलता हूं आप लोग को, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकर्स प्रोड्यूस होता है। और सच बोलता हूं, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है ना जनवरी 2026 के लिए कि आप पास होगे कि नहीं होगे, तो टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मई 2026 का जो फास्ट ट्रैक बैच है, आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। बट क्योंकि आपके पास एक अच्छा टाइम है, 2 मंथ है, बहुत ज्यादा इजीली है, 4 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, लॉ, आपका कॉन्ट्स और साथ साथ लास्ट में इकोनॉमिक्स, तो आप इन डेप्थ भी पढ़ सकते हो। तो रेगुलर बैच भी चालू है, सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच मई 2026 का, तो आप उसमें जाके भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलता है अनलिमिटेड व्यूज के साथ, साथ आपका सारा डाउट क्लियर कराएगा और पूरा स्टडी मटेरियल को कवर करते हैं। आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पूरा सब कवर करते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आप लोग को, प्लीज जाके एनरोल कर लीजिए अभी के टाइम पे। वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी टाइम, ताकि आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो अपना एनर्जी। बट क्योंकि आपके पास अच्छा टाइम है, तो आप लोग इन डेप्थ पढ़ सकते हो, लॉन्ग पढ़ सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो संपूर्ण 3.0 फॉर मई 2026 भी लॉन्च हो चुका है, जो कि मैं बोलता हूं भाई जरूर जाके चेकआउट करो, जरूर जाके एनरोल करो। और मैं लिटरली आप लोग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख सकोगे। तो जाके जरूर से एनरोल करना सीए वाला के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप मेरा कूपन कोड UJ200 यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए। बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा टीचर्स इनका पढ़ाते हैं, फैकल्टी मेंबर्स नेक्स्ट लेवल का है। अब मैं आपको पूरा ऑन सारे सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं, जो मैंने फॉलो किया और जो रिसेंटली आर्टिकल भी हायर बना है डेलॉइट में, उससे भी मैं बात करता हूं। तो सारा चीज में तो क्लियर होता है। आज के टाइम पे क्या आपको दिक्कत है, मोबाइल का दिक्कत है ना, उसको भी पूरा एड्रेस करूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आता है कि भैया आपको पढ़ाई कैसे करना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में बताता हूं, सबसे ज्यादा फेल कहां करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग फेल करोगे लॉ पे, दूसरा क्वांट्स पे और तीसरा एवरेज नहीं बन पाने पे। यही आईसीआई का 3 बड़ा हथियार है। अगर आप लोग सही से इस तीनों को टैकल कर लिए ना, तो आप लोग इजीली पास कर सकते हो फाउंडेशन। और देखो फाउंडेशन का मार्क्स ना उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है लेटर स्टेज पे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अभी से अच्छा मार्क्स का प्रिपेयर करो, तो कि 80+ टारगेट करोगे ना, तो 60+ आएगा। और आई से ऐसे ही मार्क्स काटता है। सबसे पहला आता है कि भैया आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखो आज जैसे मैंने कहा, आपका लॉ, क्वांट्स और एवरेज ये 3 में फेल होते हैं, लेकिन काउंटर कौन करता है, एवरेज कौन बनाता है, दैट इज अकाउंट्स। एवरेज बनाता है आपको इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा एवरेज बनाता है। उसमें अकाउंट्स में 80+ स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि आप क्लास 11 12 का सारा कॉमर्स का सब्जेक्ट्स पूरा जाता है।
है अकाउंट्स, क्लास 11 का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बहुत ईजी पूछते हैं और बहुत लिटरली एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप इजीली पास कर सकते हो, उसमें 60 प्लस ला सकते हो। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में टारगेट करना 80 और 60 प्लस टारगेट करने का मतलब लाने का। अब चालू करते हैं पढ़ाई करना, सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूं कैसे आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहले आता है अकाउंट्स। अब देखो अकाउंट्स में ना आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशंस अगर आप देखोगे ना ध्यान से, देखो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि आपका पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछेगा। आपका जो इशू ऑफ शेयर्स, ये सारे जो चैप्टर्स है लिटरली उसमें इतना ज्यादा इन डेप्थ पूछ लेगा, आपको इतना घुमा घुमा के जनरल एंट्रीज पूछ लेगा ना कि आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए बोलता हूं सी वाला यूज करो। अब दूसरा आता है अकाउंट्स में ना, अभी से चालू कर दो आपका प्रेजेंटेशन। देखो सच बोलता हूं 10 पेपर आया जिसका हैंडराइटिंग बहुत खराब है, और उसके बाद 11th पेपर आया जिसका आपका हैंडराइटिंग है, जिसमें आपने जर्नल एंट्रीज में नरेशन लिख के आया, डेबिट क्रेडिट का पूरा पोर्ट लेजर बना के आया, लाइन खींच के आया, कॉलम बना के आया और लेजर फोलियो लिख के आया। सारा चीज ना मैटर करता है आईसीआई का एग्जामिनेशन में, कोई लेवल का भी हो। तो भैया उसी लिए अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अभी से चालू कर दो सॉल्व करना, स्टडी मटेरियल उठाओ। देखो मैं 100% सिलेबस कवर करने का बोल रहा हूं। बहुत लोग एनपीओ छोड़ के आते हैं, अभी के टाइम पे एनपीओ को थोड़ा सा पढ़ लिख के जाना, क्योंकि काम आएगा आपको। तो भैया आपको स्टार्टिंग से ही एकदम जर्नल एंट्रीज को कैसे लिखना है, नरेशन कैसे लिखना है, डेबिट क्रेडिट का कैसे रहेगा, लेजर जब बना रहे हो तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, उसके बाद डेट, ये सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा। मैटर करता है, अगर क्वेश्चन में डेट लिखा है तो डेट का कॉलम बना के डेट डालना पड़ेगा। तो ये अकाउंट्स में अभी से चालू कर दो, और अभी के लिए आपको मेक श्योर करना है कि 100% सिलेबस पे फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बाद में लेटेस्ट सेट ऑफ द वीडियो दूंगा मैं आपको। तो अकाउंट्स में 100% सिलेबस कवर करना है और 100% में जाना है। नेक्स्ट आता है लॉ। अब देखो लॉ में ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल करते हैं, 100 में से 95% जो स्टूडेंट्स फेल करते हैं वो लॉ की वजह से करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 11-12 में पढ़ा नहीं होगा। लॉ में देखो मैं सच बोलूं तो अगर आपको मतलब हार्श रियलिटी बता दूं तो उसमें रट्टा मारना पड़ता है। आपको वर्ड टू वर्ड मैच किया जाएगा। एग्जामिनर जो रहता है ना वो 10th फेल रहता है, उसका बीवी से हो जाता है लड़ाई, या फिर उसका बच्चा जो ऐसा गिफ्ट मांगता है जो उसका औकात से बाहर है, तो भैया एग्जामिनर का ना मूड बुरा खराब रहता है, और वो सजेस्टेड आंसर एक हाथ में रखता, दूसरा हाथ में आपका आंसर स्क्रिप्ट रखता है और उसको सिंपली मिलाता है। कीवर्ड्स मैच नहीं करेगा आपका जाएगा। अब देखो लॉ में ना कैसे पढ़ाई करना है। सबसे पहला आता है कि आप लोग कंपनीज जो एक्ट होता है उसको अच्छे से पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। लिटरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैक्सिमम वेटेज रखता है, अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हो तो सबसे बड़ा मैक्सिमम तो 100% आप फेल हो गए होगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट का थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट आपको ऑफकोर्स इंटर में भी पढ़ना ही है, बट कंपनीज एक्ट का मैं बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर कंपनीज एक्ट जाना, फिर एलएलपी। देखो एलएलपी ना बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, आप लोग बहुत ईजिली क्लियर भी कर लोगे। तो भैया कंपनीज एक्ट के बाद आप लोग डायरेक्टली एलएलपी भी जा सकते हो, और बाकी जो चैप्टर है उसके बाद आप कर सकते हो। ये 3 चैप्टर पहले कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत इजीली इस तीनों को अच्छे से कर लेगा तो हो जाएगा। अब लॉ को पढ़ाई करते करते ना आपको ये भी बोलूंगा कि भाई एक्सेप्शंस पे ध्यान रखना। जितने भी एक्सेप्शंस है, मतलब जो भी लॉ है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस उसका एक्सेप्शन है, फिर कॉर्पोरेट व्हील उसका पर एक्सेप्शन है, तो वो सारा एक्सेप्शंस जो भी जनरल लॉ है उसका जो एक्सेप्शन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और उसको तो बाय हार्ट कर लेना लॉ में। और देखो यहां पे ना लॉ में सबसे ज्यादा दिक्कत आता है प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम लोग को नहीं आता लॉ का करने का, जिसका वजह से अगर आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कुछ डिफरेंस भी आ गया, तो उसको कैसे टैकल करना है। केस बेस में तो मैं बोलूंगा कि भाई अभी बता देता हूं, 4 पैराग्राफ आपको लिखना है, जहां पे फैक्ट्स ऑफ द केस, जहां पे सबसे पहला आएगा प्रोविजंस, फिर आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन और फैक्ट्स को मिला के तीसरा पैराग्राफ, और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। कोई गन रख के आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया तो पहले प्रोविजन आएगा कि क्या होगा, फिर आता है कि उसका फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, फिर आपका मिला के लिखना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। विदाउट कंसिडरेशन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा। वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होता है पूरा डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी। तो भैया ये सारी चीज लॉ में है। लॉ का आपको पूरा एक्सेप्शंस तो एकदम बाय हार्ट लेना चाहिए, और जनरल लॉ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि भैया आप लोग कैसे करोगे कॉन्ट्स का। देखो कॉन्ट्स में ना लिटरली बोलता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आप पढ़ाई नहीं किए तो भाई आप फेल हो जाओगे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, लिटरली क्वेश्चंस पूछते हैं। अब यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये 3 जो आपको आता ही होगा भाई। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा सा टफ है, प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स अच्छे तरीके से कर लो, बिजनेस फाइनेंस भी आ जाता है। अब कुछ आता है ना जैसे कि रोटेशन बेस में होता है, कोई क्या बोलते हैं ना दाएं बाएं ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स है, जो कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स और बहुत इजीली भी कर सकते हो आप लोग। तो भाई उनको पहले उनको लास्ट में रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वांट्स में वो पहले कर लेना। जैसे कि टाइम वैल्यू मैनेजमेंट में ऑफकोर्स का इसका अगर लिस्ट चाहिए ना क्वांट्स का, तो मैं पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां जाके जुड़ सकते हो। तो मैं वहां पे ना सारे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट ABC एनालिसिस करके सारा चैप्टर्स का लिख दूंगा, ताकि आप लोग उससे ही चालू करो क्वांट्स को पढ़ना, ताकि आपको ग्रैस्प रहे। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज इकोनॉमिक्स। देखो सच बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी अगर आप लोग उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ो तो। अब यहाँ पे ना जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स का नाम लिया, देखो इकोनॉमिक्स में बताऊंगा, उसमें मैक्सिमम जो मैक्सिमम है आपको स्टडी मटेरियल पे फोकस रखना है। वेल एंड गुड सीए वाला से भी ले रहे हो उनका बुक्स आएगा, या फिर आप कोई और टीचर से ले रहे हो उनका बुक्स आएगा, बट स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन, स्टडी मटेरियल का हर चैप्टर का जो कुछ क्वेश्चन है पीछे का, हर चैप्टर में पीछे कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल को अगर आप एकदम भी नहीं छुए ना तो आपका लिटरली फेल होना तय है। तो भैया स्टडी मटेरियल आपको उठा के रखनी है अपने हाथों पे और सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। अब यहां से अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि भाई अगर मैं पढ़ लिया हूं बहुत अच्छे तरीके से, मुझे कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब पहले जैसे मैं इकोनॉमिक्स का छोड़ जाता है, इकोनॉमिक्स बताता हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम सॉल्व करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, नेशनल इनकम लास्ट लाख तक रखते हैं। नहीं भाई, नेशनल इनकम को सॉल्व करो, बिजनेस साइकिल जो है वो पूरा आपको आना चाहिए सारा चीज। और बिजनेस और जो इकोनॉमिक्स का है ना, मैं तो बोलूंगा भाई इकोनॉमिक्स इतना सा इजी सब्जेक्ट है ना कि हर चैप्टर का पीछे का कुछ क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछना है। और एक बार ना जो भी जैसे इकोनॉमिक्स है थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें से एमसीक्यू आता है, तो एक बार ना पूरा वन वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक हर चैप्टर का पूरा गो थ्रू करना, एक बार अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना, आपको लिटरली समझ आ जाएगा कि कहां कहां से एमसीक्यू पूछ सकता है। मैं बहुत इजीली, कॉमन सेंस है ये। और उसके बाद तो प्रीवियस क्वेश्चन पर आरटीपी और एमटीपी ये करके जाओगे, सीए फाउंडेशन में इजीली पास हो सकते हो। तो आपको मैं सीरियसली बोलता हूं, आप लोग इजीली कर सकते हो। अब ना मैं आपको दिल से कुछ बोलना चाहता हूं, सच बोलूं तो यार मेरा भी एग्जाम बहुत पास आ गया है और आपका भी एग्जाम मई में ही है। मई में ना लिटरली बहुत ज़्यादा लोगों का एग्जाम आता है और लिटरली उनको ना सीरियसली मतलब मैं क्या बोलूँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपना फीलिंग को भी। आपको भी जब अपना सीए फाइनल का जब 3 मंथ या 2 मंथ रहेगा ना, आपको ना हार्ट बीट ऐसे तेज होते रहेगा कि भाई कैसे पढ़ाई करना है, कैसे नहीं करना है। बट अभी के लिए बहुत बोलता हूँ कि सीए फाउंडेशन इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, सीरियसली से लेना चालू कर दो। आईसीआई बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। अब दिल से कुछ बोल रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन जब मैं अपना देखता हूँ ना पूरा जर्नी सीए का, तो मुझे याद आता है सबसे पहले सीए फाउंडेशन का ही, जो मैंने पूरा मेहनत किया था, इतना पढ़ाई किया था। और जिस दिन मैंने पापा को कॉल करके बोला था कि हाँ पापा मैंने क्लियर कर लिया अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीए इंटरमीडिएट में जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया, वो फीलिंग्स ना बहुत डिफरेंट आती है। आपको पूरा रोलर कोस्टर जर्नी रहता है एक सीए का। और मैं मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा कि सीए का कैसा जर्नी रहता है। आप लोग तो अभी पहला कदम रख रहे हो, अपना पहला सीढ़ी रख रहे हो सीए फाउंडेशन लेवल के लिए। सच बोलता हूँ यार, जिस दिन पूरा मेहनत लगा दोगे ना सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए, और उस दिन क्लियर करने पे सक्सेसफुल दिखेगा ना रिजल्ट पे, तो सबसे पहला कॉल ना अपने मम्मी पापा को करना, उनको बोलना कि मैंने क्लियर कर लिया है, क्लियर हो गया है मेरा एग्जाम। और उनके आंखों में ना वो खुशी देखना। आपको ना पहले ही वो सीए फाउंडेशन लेवल पे ना एग्जाम पे ना वो देख लेंगे कि भाई एक तो सीए बन गया है मेरा बेटा। तो भाई सीए फाउंडेशन लेवल पे सोचो किस लेवल का खुशी रहता है पापा मम्मी को, और उस लेवल का खुशी के ना सीए से फाइनल लेवल तक पहुंचाना रहता है। भाई बहुत बड़ा जर्नी रहता है 5-6 साल सीए का। बट लेकिन अगर आप लोग डिलीजेंटली कंसिस्टेंटली कर लोगे ना तो आप इजीली पास हो सकते हो। मैं आपने आपसे बात कर रहा हूँ भाई, आपके ज़रिए मैं अपना यंगर उज्जवल से बात कर रहा हूँ, जो अभी तो नर्वसनेस एंजाइटी बहुत है मुझे, बट क्या कर सकते हैं भाई, मुझे करना तो है ही। इट्स डू और डाई सिचुएशन। तो मैं आपको सच बोलता हूँ कि भाई जाओ, दुनिया जीतना है आपको। जिस दिन जो लोग आपको बोलते थे ना कि एक एवरेज स्टूडेंट है, तेरे से नहीं हो सकता, सीए तो इतना बड़ा कोर्स है भाई, तेरे से कैसे होगा, उन लोगों को प्रूव करने का समय आ गया है। ये पेन उठाओ, पेन उठा के दुनिया को प्रूव करो कि आप लोग कर सकते हो, आप में वो जान है, आप में वो ताकत है, और आप वो करोगे। तो भाई मैं आप लोग को बस एक इतना ही बोलता हूँ कि कमेंट करो, अपना नाम आगे सी लाके कमेंट करो, देखो कितना ज़्यादा आग लगता है, कितना ज़्यादा मैराथन लगता है, कितना बड़ा जंग जीतना है हमें। मैं आपके ज़रिए अपने से ही बात कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे ही पता है कि आप लोग भी कितना एंशियस, कितना ज़्यादा नर्वस हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आप लोग को सच बोलता हूँ, आप लोग क्लियर करोगे। जो मैंने कहा है हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी बता दिया, बस बहुत ज़्यादा डिटेल स्ट्रैटेजी और भी बताऊँगा मैं, और भी आपको बताऊँगा। तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।